हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम में से कई डिफेंस एस्पिरेंट्स को लगता है कि वो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज उनकी हाइट कम है या फिर वो दूसरों से हाइट में छोटे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। So in this video we are going to talk about the minimum height required to join the armed forces। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए SSB क्रैक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख सकें। जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं, एक आर्मी ऑफिसर का रोल ज्यादातर एक लंबा चौड़ा इंसान करता है। इस कारण हम में से कुछ लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ लंबे हाइट और स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले ही ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस में मिनिमम हाइट एंड वेट रेशियो सेट करी गई है और अगर आप उस स्टैंडर्ड को मैच करते हैं तो आप आर्म्ड फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टैंडर्ड्स हैं क्या। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की, जिसे ओनली मेल कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं। अगर आप एनडीए से आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वहीं अगर आप एनडीए से एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। नेवी की अगर बात करूं तो अगर एनडीए से नेवी ज्वाइन करना है तो आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। ये जो हाइट हमने डिस्कस करी है ये विदाउट शूज मेजर करी जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस भी है, आइए उनको जानते हैं। फॉर गोरखाज एंड इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, गढ़वाली एंड कुमाऊं, द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट्स विल बी 5 सेंटीमीटर्स लेस। मतलब ये कि इन रीजन्स के कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर्स हाइट रिलैक्सेशन दिया जाता है। और in case of candidates from Lakshadweep, the minimum acceptable height can be reduced by 2 centimeters। मतलब अगर आप लक्षद्वीप रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर्स हाइट रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और हाँ, अगर मेडिकल बोर्ड को ये लगता है कि इस कैंडिडेट की हाइट ग्रो करेगी तो आपको मेडिकल बोर्ड 2.5 सेंटीमीटर्स का हाइट रिलैक्सेशन भी दे सकता है। तो ये था अगर आप 12th के बाद एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं सीडीएस की, जो आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेल कैंडिडेट्स सीडीएस से आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है 162.5 सेंटीमीटर्स। वहीं अगर आप सीडीएस से नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है। वहीं अगर अब मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल्स सीडीएस से सिर्फ आर्मी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आर्मी के लिए आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अगर बात करें हाइट रिलैक्सेशंस की तो यहाँ पर भी सेम है। फॉर गोरखास एंड इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, गढ़वाली एंड कुमाऊं, द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट विल बी 5 सेंटीमीटर लेस। वहीं in case of candidates from Lakshadweep, the minimum acceptable height can be reduced by 2 centimeters। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे एफकेट की, जो कि एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अगर फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वहीं अगर आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर्स है और फीमेल की यहाँ पर है मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अगर आप बात करें हाइट रिलैक्सेशन की तो फॉर गोरखास एंड इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, गढ़वाली एंड कुमाऊं, द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट विल बी 5 सेंटीमीटर्स लेस। तो ये भी सेम है। वहीं इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम लक्षद्वीप, द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट कैन बी रिड्यूस्ड बाय 2 सेंटीमीटर्स। ये भी सेम है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी एंट्री से अप्लाई करते हैं तो हाइट स्टैंडर्ड्स सीडीएस एंड एफकेट के जैसे ही होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से आर्म्ड फोर्सेस के हाइट स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।